नमस्कार दोस्तों। भारत ने डील साइन की किसके साथ? ईरान के साथ। 10 साल की डील चाबहार पोर्ट पे। और रिस्पॉन्स में क्या हुआ कि इंडिया को धमकी मिली किससे? यूएसए से कि इस डील के साथ आगे ना बढ़ा जाए, वरना उस पे क्या लगाया जाएगा? सैंक्शंस लगा दिया जाएगा। ठीक है। तो आप ये देखो, आप खबरें देखो जो है, जो न्यूज़पेपर्स में आ रही थी। ये देखिए, भारत ईरान के बीच होने वाली इस डील से पाक चीन की टेंशन बढ़ी। तो इन पे क्या असर पड़ेगा? इसके अलावा यूएसए में क्या प्रॉब्लम होने वाली, और चीन और पाकिस्तान को इससे क्या दिक्कत होने वाली है, इस पे भी हम डिटेल में जानने करें। और हमारे जयशंकर जी, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने अमेरिका की धमकी के रिस्पांस में क्या रिप्लाई किया, हम इस पे देखेंगे, इनके वीडियो को देखेंगे। इसके अलावा क्या है कि इस डील का बैकग्राउंड क्या है, कब से स्टार्ट हुआ था, और क्या-क्या बेनिफिट्स इंडिया को मिलने वाले हैं, ये सब हम देखेंगे। इसके जियोपॉलिटिकल लोकेशन पे हम नज़र डालेंगे, और इससे जियोपॉलिटिक्स अर्थात ज्योग्राफी प्लस पॉलिटिक्स जब हम कंबाइन करते हैं तो उससे क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, और हम एनालिसिस कैसे करेंगे, क्या इम्पैक्ट पड़ता है ज्योग्राफी का, ईरान हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमी, एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी, डिफेंस। तो वो भी हम एंगल यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, उसकी भी हम बात करेंगे। INSTC फुल फॉर्म याद रखो, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, इस पे नजर डालेंगे हम। इसका क्या कारण है, क्यों बेनिफिट करेगा ये, और इसके साथ साथ जो हमारी इकोनॉमी है, सेंट्रल एशिया और यूरोप, इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस प्रोजेक्ट का। तो बेनिफिट्स बहुत सारे हैं इसके, डेफिनेटली। पर अब आप देख रहे हो कि जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं अलग अलग कंट्रीज के, स्पेशली यूएसए, चाइना और पाकिस्तान, उसका क्या रीजन है, क्यों उनके अंदर ये खुल खलबली मच रही है, और ऐसा रिस्पॉन्स क्यों मिल रहा है। तो ये भी हम नजर डालेंगे इस पे एक बार। और इसके अलावा क्या देखने जा रहे हैं, हम देखेंगे कि इंडिया के अलावा ईरान को क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। और इसके अलावा अफगानिस्तान को क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। तो बने रहिए लास्ट तक, और हमारे लाइक बटन इसको दबाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देखें, और इंटरनेशनल रिलेशंस अर्थात कि भारत की जो विदेश नीति है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इस पे लोगों की समझ बढ़े बढ़िया से, और हमें ये पता चले कि हमारे देश का फायदा किसमें है, नुकसान किसमें है। और इसी हिसाब से फिर हम वोट देके ऐसी सरकार को चुने जो कि हमारे देश की बेहतरी के लिए काम करे। तो लेट अस बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी लोकेशन। चाबहार डील, इसकी लोकेशन क्या है? तो देखो, अब देखो, ये है हमारा पॉलिटिकल मैप। तो इसमें देखो, ये वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप है, लोकेशन देख लो यहाँ पे। तो लेट अस बिगिन। चाबहार पोर्ट जो है कहाँ पे लोकेशन है? अब ये देखो, ये पाकिस्तान दिख रहा है आपको, दिस इज पाकिस्तान। और ये है ईरान, जो आपको ग्रीन में दिख रहा है, दिस इज ईरान। नाउ इफ यू सी, तो इसका लोकेशन जो है बॉर्डर का लगभग, यहाँ सॉरी, अभी हम बॉर्डर पोर्ट के बारे में बात करेंगे। अभी हम जो है, हम सिर्फ ये बात करेंगे कि हमारा जो ये लोकेशन है, ठीक है, किसका? चाबहार पोर्ट का, कहाँ पे है? यहाँ पे है, राइट। तो दिस इज द चाबहार पोर्ट, जहाँ पे ये शिप बनी हुई है। और यहाँ से क्या होगा, ये कॉरिडोर जो है, ट्रेड कॉरिडोर बनेगा, रोड बनेगा, और उससे क्या होगा, हमारे को एक्सेस मिलेगा डिफरेंट लोकेशंस की। तो ये तो है प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन। और अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो एक चीज और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, ये जो ग्वादर पोर्ट है, ये चाइना बना रही है, राइट। ग्वादर पोर्ट जो है, ये है लोकेटेड कहाँ पे? पाकिस्तान में। इसको बना रही है चाइना। तो एक तरह से जब चाइना के पास इसका एक्सेस मिल जाएगा इस पोर्ट को ऑपरेट करने का, तो ये क्या होगा, इंडिया के लिए काफी दिक्कत की बात होगी, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्ट्रेटेजिक डिफेंस, ठीक है। तो हमारे पास में ये रहेगी, इससे क्या होगा, इंडिया पे वो सर्वेलेंस कर सकती है। और इन केस ऑफ एनी नेवल कन्फिल्ट्रेशन क्या हो सकता है, उसकी नेवी कहीं ना कहीं से यहाँ पे रहेगी। जबकि उनका आवाजाही यहाँ पे बढ़ेगा, तो नेवी भी डेफिनेटली यहाँ रहेगी, तो इंडिया को इससे काफी नुकसान हो जाएगा, राइट। तो उसके रिस्पॉन्स में जब हमारा पोर्ट यहाँ पे बन जाएगा ईरान का, क्योंकि हम इसे ऑपरेट करेंगे, तो हमारे पास लॉजिस्टिकल सपोर्ट रहेगा यहाँ पे। हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी क्या क्या आसपास में हो रहा है इस एरिया में, राइट। तो उसकी वजह से क्या होगा, वी आर गोइंग टू हैव एज इन टर्म्स ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी, राइट। तो एक तो ये एंगल है। अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। सो देखो, दिस इज द मैप। अब यहाँ पे हम ये मैप इसलिए ले रहे हैं जियो पॉलिटिक्स को समझने के लिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे स्टे विद मी,
और इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे हम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, अगर आप इस टॉपिक को सही से समझना चाह रहे हैं तो। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट बिलीव मी, अगर आप इसको एक बार समझ गए तो इंटरनेशनल रिलेशंस की जो भी आप खबरें देखते हैं न्यूज़पेपर्स में, या आप जो अगर आईएएस की तैयारी कर रहे हो उसमें मेंस का आंसर लिखना है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो स्टे विद मी, लेट अस बिगिन विद दिस जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग। तो फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, पहले सबसे पहले देखेंगे लोकेशन। तो सी, अब ये हमारा है ईरान। देखो दिस इज ईरान, और यहाँ पे है हमारा बॉर्डर पोर्ट, सॉरी, चाबहार पोर्ट, राइट। दिस इज आवर चाबहार पोर्ट, राइट। और यहाँ पे पाकिस्तान में है एक बॉर्डर पोर्ट, GWADAR बॉर्डर, ठीक है। दिस इज, ओके, सॉरी 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 सॉरी, आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे क्योंकि, तो दिस लोकेशन, दिस इज गॉर्डर पोर्ट, GWADAR, जैसा मैंने पहले बताया था, ये है गॉर्डर पोर्ट, और ये है हमारा चाबहार पोर्ट, ठीक, ईरान, जहाँ पे हमने डील साइन की हुई है। अब देखो ये जो रेड लाइन दिख रही है, दिस इज द लोकेशन ऑफ द प्रपोज्ड कॉरिडोर, जिसको हम क्या बोलते हैं, INSTC कॉरिडोर, ठीक है। तो जब ये बॉर्डर पोर्ट बनेगा, यहाँ से होके हम जो है डायरेक्टली इंडिया से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, कहाँ तक, रशिया तक। यहाँ से फिर आगे वी कैन आल्सो गो फॉर यूरोप, इंटीग्रेशन ऑफ द यूरोप। तो एक ही तीर से बहुत सारे निशाने लगेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम जो है, जो ये सेंट्रल एशियन रीजन है, राइट, फिर से देखते हैं, ये रीजन जो है सेंट्रल एशियन रीजन है, राइट। और ये जो है, दिस इज वेरी रिच इन व्हाट, पेट्रोलियम। ये चीज ध्यान रखो आप, यहाँ पे पेट्रोलियम बहुत ज्यादा, ऑयल एंड नेचुरल गैस, पेट्रोलियम सभी चीजें हैं। तो अगर हमको एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए, अपनी इकोनॉमी को हमें बहुत ज्यादा बूस्ट करना है, और उसके लिए क्या लगती है, एनर्जी। एनर्जी कैसे मिलेगी, यहाँ से हम सेंट्रल एशिया से एनर्जी ला सकते हैं। वो पॉसिबल तभी जब हमारे पास ऐसा कोई कॉरिडोर हो, ठीक है, लाइक INSTC कॉरिडोर, जिसको मैंने पहले बताया था, INSTC कॉरिडोर, ठीक। तो ये है गेम। अब देखो प्रॉब्लम पाकिस्तान या चाइना को क्यों होगी। चाइना जो है यहाँ से ऐसे कनेक्ट करते हुए पाकिस्तान में ला रहा है क्या, एक नया कॉरिडोर, जिसको हम बोलते हैं CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये चाइना से स्टार्ट करता है और यहाँ तक आता है, राइट। अब ये इंडिया के POK रीजन से पास होता है, गिलगित बल्तिस्तान से होते हुए। तो जब हमारा ये पोर्ट बन जाएगा, हमारा ये यहाँ पे हम आ जाएंगे, और हम ऐसे कर देंगे, तो क्या होगा, हम जो है compete करेंगे किसके साथ, इवन चाइना के साथ कंपटीशन होगा। क्योंकि ये जो ट्रेड इसको मिलता, चाइना के कॉरिडोर को जो ट्रेड मिल सकता था, राइट, यहाँ से जो कॉरिडोर आ रहा है, तो चाइना क्या होप कर रहा था कि इस कॉरिडोर को बनने से यहाँ के इस एरिया का जो ट्रेड होता, गुड्स आते, वो सब इस कॉरिडोर से होते हुए इसको बूस्ट करते, मतलब चाइना की इकोनॉमी को एक तरह से बूस्ट मिल जाती। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर सोचो, यहाँ पे ये है, दिस इज पाकिस्तान। नाउ यू मस्ट रिमेम्बर कि पाकिस्तान जो है, इंडिया को अफगानिस्तान में गुड्स ले जाने नहीं देता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ये है हमारा ईरान, सॉरी, दिस इज अफगानिस्तान, राइट। ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है। और जब भी इंडिया और अफगानिस्तान को गुड्स एक दूसरे के यहाँ भेजने होते हैं, तो पाकिस्तान अलाउ नहीं करता है। क्लियर हो रहा है। तो क्या होगा, जब हम इस रास्ते से यहाँ पहुंचेंगे, तो यहाँ से आसानी से हम क्या कर सकते हैं, गुड्स को यहाँ ले जा सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या हो जाएगा, कि इंडिया विल बी एबल टू बाईपास पाकिस्तान, राइट। उसी तरह अफगानिस्तान भी डायरेक्टली क्या करेगा, अफगानिस्तान कैन सेंड इट गुड्स टू हियर, चाबहार पोर्ट को, चाबहार पोर्ट से फिर इंडिया में आ जाएंगे अफगानिस्तान की गुड्स। तो हम जो है पाकिस्तान को टोटली बाईपास करके अफगानिस्तान के साथ ट्रेड रिलेशंस अपने बना सकते हैं। और इससे क्या होगा, पाकिस्तान का जो भी इम्पोर्टेंस है, या अफगानिस्तान का जो डिपेंडेंसी है, राइट, अफगानिस्तान की जो भी डिपेंडेंसी है किसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, वो खत्म हो जाएगी, राइट। तो इस हिसाब से इंडिया और अफगानिस्तान ज्यादा क्लोज आ जाएंगे, और पाकिस्तान का इम्पोर्टेंस इस रीजन में खत्म हो जाएगा। तो जो USA पाकिस्तान पे डिपेंड करता है, या चाइना पाकिस्तान पे डिपेंड करता है, वो भी एक तरह से कम हो जाएगा, और इंडिया का जो डिफेंस है, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सब बूस्ट हो जाएगा। इसलिए इंडिया के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इंडिया इसको सही से इम्प्लीमेंट कर लेता है, तो इट विल बी अ ग्रेट डील फॉर इंडिया।
अब देखो, आते हैं हम लोग सैंक्शंस पे। अभी हम और डिटेल में जाएंगे इसमें क्या बेनिफिट्स है क्या नहीं है, और बात करते हैं हम सैंक्शंस की कि अमेरिका को क्यों मिर्ची लग रही है, राइट। तो वाई इज यूएस सो मच एडेमेंट, और इस तरह से बंदर धमकी क्यों दे रहा है। तो देखो, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखो कि जब ट्रम्प था, ठीक, जब ट्रम्प था तो उस समय क्या हुआ था। ट्रम्प के पहले, एक्चुअली ट्रम्प के पहले कौन था, जो भी रहा हो, ट्रम्प के पहले जो प्रेसिडेंट था उसके टाइम पे क्या हुआ था, ईरान की डील हुई थी। ईरान की डील हुई थी किसके साथ, P5+1, ठीक है। P5+1 किसको, जर्मनी था एक्चुअली, ठीक। तो ईरान की डील किससे हुई थी, P5 कंट्री से, मतलब जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 5 है प्लस 1 जर्मनी, इनके साथ ईरान ने डील की थी किस मामले को लेकर, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, ठीक है। न्यूक्लियर वेपन्स लेके तो ईरान ने क्या किया था, प्रॉमिस किया था कि वो न्यूक्लियर वेपन्स, अर्थात न्यूक्लियर फ्यूल, यूरेनियम को इनरिचमेंट जो करते हैं उसके लिए, पाकिस्तान ने बोला था, सॉरी, ईरान ने प्रॉमिस किया था कि वो जो है यूरेनियम का फर्दर एनरिचमेंट नहीं करेंगे, मतलब उसको उस ग्रेड तक नहीं ले आ पाएंगे कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जा सके, राइट। तो यूरेनियम का जो एनरिचमेंट था उस पर लिमिट लगाई गई थी P5+1 समझौते के जरिए, ठीक है। P5+1 समझौता जो था उसके जरिए इस पे लिमिट लगाई गई थी। तो जब ट्रम्प भाई साहब आते हैं प्रेसिडेंट बन के, तो कहते हैं कि हमें ईरान पे विश्वास ही नहीं है, हमें ईरान पे विश्वास नहीं है, आई डोंट हैव एनी फेथ ऑन ईरान। और कहा कि ईरान जो है चोरी छिपे जो है अपना न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना रहा है। इसलिए उसने क्या किया कि उसने कहा कि जो भी कंट्रीज ईरान के साथ ट्रेड कर रहे हैं वो ट्रेड करना बंद कर दें। क्यों बंद कर दें, क्योंकि जब ईरान के साथ कोई ट्रेड नहीं करेगा तो ईरान क्या होगा, कमजोर हो जाएगा, ईरान इकोनॉमी विल बिकम वीक। तब जब उनके पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो न्यूक्लियर वेपन्स कैसे बनाएंगे, ये एनरिचमेंट कैसे करेंगे यूरेनियम का, राइट। तो इसलिए क्या किया था उसने, एक्चुअली 2016 में एग्रीमेंट इंडिया का साइन हो गया था किसके साथ, ईरान के साथ, चाबहार पोर्ट के लेके। पर उसमें क्या हुआ कि ट्रम्प ने बोला कि जो है आप जो है अपने डील को होल्ड पे रखो और लिमिटेड तरह से उस पर प्रोग्रेस करते रहो। अच्छा, इंडिया भी जब ये सब चीजें हो रही थी तो इंडिया थोड़ा सा ढीला पड़ गया। अदरवाइज वो क्या है, अगर स्पीड में करता होता तो हो सकता है 2018 में, ये जो रोक लगी थी एक्चुअली 2018 में आके लगी थी, ठीक है। और इंडिया को थोड़ा सा लिबरल होते हुए उसने कहा कि ठीक है, आपका एग्रीमेंट साइन हो गया तो थोड़ा सा कर लो आप धीरे धीरे, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, राइट। तो इंडिया को एक तरह से थोड़ा सा लीवे मिला था, थोड़ा सा छूट मिली थी 2018 में, राइट। अब देखो, अभी क्या हो रहा है कि यही कहा जा रहा है कि चूंकि यूएस ने उस समय छूट दी हुई थी, अब ऐसा क्या हो गया कि इंडिया ने, क्योंकि ये पोर्ट तो बहुत पहले से एक्चुअली 2003 से बन रहा है, इस पर डिस्कशन 2003 से चल रहा है, 2016 में जाके इस पे क्या हुआ था, थोड़ा सा कॉन्क्रीट एग्रीमेंट बन गया था, ठीक। तो आपको ये टाइमलाइन याद रखनी है, 2003 में इस पे काम शुरू हुआ था, 2016 में एक्चुअली इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान, तीन कंट्रीज ने मिलकर इस पे डील साइन कर लिया था पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए और आगे का जो रास्ता बनना है उसके लिए, राइट। अब देखो, 2018 में जो है ट्रम्प ने इस पे जो है विड्रॉ कर लिया था न्यूक्लियर डील से, इस समझौते से, और इंडिया पे जो है कहा कि आप जो है ढीले पड़ जाओ, धीरे धीरे काम करो जो भी करना है, राइट। तो अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जब यहाँ पे जो है हम ऑलरेडी डील साइन कर चुके थे, काम होता चला आ रहा था, फिर अचानक से ऐसी धमकियां देने की क्या जरूरत है, स्पेशली व्हेन इंडिया हैज साइन फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स, राइट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। तो एक्चुअली यूएस जिन कंट्रीज के साथ फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स करता है, उनको माना जाता है वो कंट्रीज यूएस के साथ बहुत क्लोज हो गई हैं, राइट। तो अब आप ये समझो कि इनके तीन फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है। इस पे एक बार डिटेल में आप देख लेना, जैसे एक होता है लेमोआ, ठीक है, लिमोआ, एक होता है काटसा, सॉरी काटसा नहीं होता, राइट। लिमोआ होता है, एक कॉमकोसा होता है, तो तीन फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हैं। और ये लॉजिस्टिक्स के लिए एक्चुअली, जब दो कंट्रीज एक दूसरे किसी थर्ड पार्टी के साथ वॉर करेंगे, कुछ होंगी, तो जो मित्र कंट्री, एलाई कंट्री, वो क्या करेगी, लॉजिस्टिकल हेल्प करेगी, ठीक है। लॉजिस्टिकल मतलब जैसे शिप जा रही है तो आप उसको तेल भरने के लिए अलाउ करते हैं अपने पोर्ट पे, ठीक है। या वॉर प्लेन जा रही है तो आप अपने देश में उसके वॉर प्लेन की रिफ्यूलिंग करवा दें। तो इन सभी चीजों को क्या बोलते हैं हम, लॉजिस्टिकल हेल्प। तो यहाँ पे इस बात में इंडिया ने एग्री कर लिया था, तीन फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन किया। इसके अलावा यूएसए ये भी मानती है कि इंडिया जो है उसका
एशिया रीजन में, एक्चुअली नॉट इंडो पैसिफिक रीजन, राइट। इंडो पैसिफिक रीजन मतलब इंडियन ओशन वाला जो रीजन है और पैसिफिक वाला रीजन जो मिलकर बनता है उसको बोलते हैं, तो वी कॉल इट इंडो पैसिफिक। तो एक्चुअली इंडिया और यूएसए इस रीजन में भी दे आर काइंड ऑफ कोऑपरेटिंग टुगेदर। तो अब इतना क्लोज हम लोग, हम और यूएसए कर रहे हैं, वी आर काइंड ऑफ नॉट रियली एलाइज इन द एग्रीमेंट फॉर्म, बट एक्चुअली मतलब कह सकते हैं कि हम लोग एलाइज के फॉर्म में काम कर रहे हैं कई जगह पे, और स्पेशली टू काउंटर चाइना। अब अगर ऐसे छोटे छोटे मुद्दों पर यूएसए जो है हमको धमकी देता रहेगा, राइट, तो प्रॉब्लम समझो क्या हो रहा है कि ये कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, डील बहुत पहले से चल रही थी, तो ऐसा कोई नया बात तो है नहीं, कोई नई डील साइन नहीं हुई है, पुराना ही डील है, इंडिया ने ऑलरेडी वहां पे इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो अभी जो है सिर्फ इंडिया को 10 ईयर्स के लिए ऑपरेशन के लिए डील साइन हुई है, मतलब इंडिया कैन ऑपरेट द पोर्ट, राइट। तो कोई बहुत बड़ा मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं होना है। तो फिर ऐसा क्यों कर रहा है यूएसए, राइट, नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर आप कोई भी आपकी कंट्री जो आपके इतने क्लोज है, आपके जो एनिमीज है उनके, उनको काउंटर करने में आपकी हेल्प कर रही है, स्पेशली टू काउंटर चाइना इन द इंडो पैसिफिक रीजन, इसके बावजूद इंडिया को ऐसी धमकियां मिल रही है यूएसए से। ये सब ये दर्शाता है कि जो यूएसए है ना, उस पर भरोसा करना बहुत ही मुश्किल है। दैट्स वाई इंडिया स्टिल बिलीव्स और हैज फेथ इन रशिया। रशिया के साथ हमारा कोऑपरेशन इस समय काफी कम हो गया, उतना लेवल पे नहीं है जितना पहले था। और यूएसए के साथ कंपैरेटिवली हमारा कोऑपरेशन जो है, डिफेंस कोऑपरेशन और हर चीज एक्चुअली, टेक्निकल, साइंटिफिक, कल्चरल, हर एरिया में इंडिया का यूएस के साथ कोऑपरेशन अब यूएस से ज्यादा, रशिया के साथ ज्यादा, रशिया से ज्यादा एक्चुअली, राइट। तो इसके बावजूद भी ऐसी क्या दिक्कत आ रही है कि यूएसए ऐसी धमकियां दे रहा है? तो रीजन यही है कि यूएसए जो है ना, हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखता है। दिस यू मस्ट अंडरस्टैंड। अगर आप यूएसए की हिस्ट्री देखोगे, फॉरेन पॉलिसी की हिस्ट्री देखोगे, तो कभी भी यूएसए ने जो है बहुत बढ़िया मित्र का रोल नहीं अदा किया है। इट हैजंट बीन अ वेरी गुड एलाई टू एनी ऑफ द कंट्रीज। तो ट्रम्प के टाइम पे ये देख लो, नाटो का वो बहुत ज्यादा बोल रहा था कि यूरोप वाले, ईयू कंट्रीज और यूरोप इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू नाटो। तो धमकी दिया था कि क्या करेगा, यूएसए भी नाटो की फंडिंग रोक देगा। तो ये चीज समझ लो, एक टाइम था जब यूएसए को क्या बोला जाता था, ग्लोबल पुलिस। तो क्या बोलते थे हम, ग्लोबल पुलिस मैन। अर्थात वो पूरे वर्ल्ड को एक तरह से मॉनिटर करता था पुलिस की तरह, कि सब चीजें अच्छे से चले। पर अभी क्या हो गया है कि यूएसए की जो सिचुएशन है, फाइनेंशियली ऑल्सो एंड डिप्लोमेटिकली ऑल्सो भी, उसकी हेजेमनी जो है खत्म हो गई है। ओके, हेजेमनी मतलब एक तरह कल्चरल फोर्स, कल्चरल सुपीरियरिटी, जहाँ पे लोग आपकी बात माने, तो ये सब चीजें खत्म हो गई हैं। तो इस वजह से भी आपको ये समझना पड़ेगा, एक तो हेजेमनी खत्म हो रही है, दूसरी यूएसए अपना नेशनल इंटरेस्ट हमेशा सर्वोपरि रखता है, सबसे ऊपर। तो इंडिया केस में भी यही है। उसको क्या लग रहा है कि ईरान जो है, अगर ईरान को बेनिफिट होता है, ठीक है, तो यूएसए का नुकसान होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? नाउ अगर आपको थोड़ा सा भी पता है, अभी जो वॉर चल रही किसमें, इसराइल एंड हमास के बीच में, राइट। अब ये हमास के साथ कौन है? ईरान है, राइट। क्योंकि ये दोनों जो है सेम है, शिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे रिलीजन वाला इम्पैक्ट आ जाएगा, इसलिए ये टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी हो सकता है, और आपको समझने के लिए कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। कि आप ये समझो कि जो यूएस है, उसके साथ है इसराइल, ठीक है। और यूएस का पुराना पार्टनर कौन है? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया क्या है? इट्स अ सुन्नी कंट्री, ये लोग सुन्नी फेथ को मानते हैं। और ईरान क्या मानता है? शिया। अब यहाँ पे शिया वर्सेस सुन्नी का भी डिवाइड आ रहा है, ये चीज आप समझो, शिया और सुन्नी का डिवाइड। अब जो अभी जो वॉर चल रहा है इसराइल और हमास का, ठीक है, हमास वाले जो हैं क्या है ये, दीज आर ऑल्सो शियाज। तो इनको एक तरह से यूएसए कह रहा है कि ईरान जो है ये सपोर्ट कर रहा है किसको? हमास को। तो अभी जो है बॉम्बिंग भी हुई थी एक तरह से, ठीक है। इसराइल ने ईरान के अंदर में कहीं पे कोई ड्रोन या कोई बॉम्ब से अटैक कर दिया था, उसकी काउंटर में ईरान ने भी इसराइल के ऊपर गोलाबारी की थी। तो दीज आर द थिंग्स विच आर गोइंग ऑन। तो अब होगा क्या कि अगर ईरान मजबूत होगा, ईरान मजबूत होगा कि, तो यूएसए का जो एलाई है इसराइल, उसके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। दूसरी, इससे सऊदी अरेबिया के लिए भी दिक्कत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि सऊदी अरेबिया
और ईरान दोनों भी वेस्ट एशिया में चाहते हैं कि वो पावरफुल रहें, ठीक है। तो ओवरऑल हो क्या रहा है, यहाँ पे सऊदी अरेबिया, इसराइल और ईरान के बीच में एक बैटल चल रहा है कि कौन ज्यादा पावरफुल रहेगा वेस्ट एशिया में। उसमें यूएसए भी एक रोल प्ले करता है, क्योंकि वहाँ के जो पेट्रोलियम रिसोर्सेज हैं, ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज हैं, और तीसरी चीज वहाँ पे जियो पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, यूएसए वहाँ पे इंटरवीन करता है। इसीलिए यूएसए को दिक्कत हो रही है कि ईरान कहीं से पावरफुल ना हो जाए। पावरफुल क्या होगा, क्योंकि जब पोर्ट बनेगा वहां पे ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगा, कॉमर्स होगा, इकोनॉमी बूस्ट करेगी, तो उससे ईरान की इकोनॉमी बढ़ेगी, तो उसकी डिफेंस कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी। ये चीज आपको समझ के रखना चाहिए कि किसी भी कंट्री की अगर इकोनॉमी बढ़िया चल रही है तो उसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी क्या हो जाएगा, जबरदस्त हो जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जब बढ़ेगी तो फिर उसका डिफेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा। तो इसीलिए इंडिया के लिए भी क्या जरूरी है, हमारी इकोनॉमी तेजी से ग्रो करे। अब देखो आते हैं हम शंकर की बातों पे। हमारे जयशंकर जी इन्होंने क्या कहा कि अमेरिका को क्या चाहिए कि अपनी सोच को थोड़ा सा बड़ी बनाएं। क्या बनाएं, बड़ी बनाएं, तुच्ची सोच ना रखें कि आप सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहे हो, राइट। तो आप डोंट डोंट बी सेल्फिश, ओके, गो फॉर लार्जर इंटरेस्ट। जैसे हम लोग अपने इंडिया में क्या बोलते हैं, वी टॉक अबाउट वसुधैव कुटुंबकम। किसकी बात करते हैं हम लोग, वसुधैव कुटुंबकम की, मतलब होल वर्ल्ड इज लाइक अ फैमिली। तो जयशंकर जी ने क्या कहा कि इससे पूरे वर्ल्ड को बेनिफिट होगा, ओके, इससे सेंट्रल एशिया को बेनिफिट होगा, राइट। सेंट्रल एशिया को बेनिफिट होगा इससे, इससे यूरोप को बेनिफिट होगा। और इनडायरेक्टली जब सेंट्रल एशिया और यूरोप की इकोनॉमी बूस्ट होगी तो लोग सामान भी तो खरीदेंगे। तो सामान बेचेगा कौन, एक्चुअली यूएसए बेचेगा, क्योंकि यूएसए की इकोनॉमी वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन मानी जाती है, राइट। तो इनडायरेक्टली जयशंकर सेज कि इवन यूएसए इज गोइंग टू बेनिफिट। इसलिए बहुत छोटी, नैरो, एक्चुअली जयशंकर ने क्या कहा कि नैरो थिंकिंग ना दिखाइए आप, डोंट शो नैरो थिंकिंग, थोड़ा सा लार्जर व्यू लीजिए वर्ल्ड का और इकोनॉमी का। ऑलरेडी कोविड के बाद इकोनॉमी सभी की खस्ता हाल है। कोविड के बाद क्या है, डिप्रेशन हो गया था, इकोनॉमिक रिसेशन आया था, सबकी इकोनॉमी ओवरऑल वर्ल्ड की घटिया चल रही है, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई ऐसा मेजर डील हो रहा है तो उस पे आप अडंगा मत डालिए, थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए और इसको हेल्प करिए, डोंट बी नेगेटिव, ओके। अब चलो आगे देखते हैं, आप तो समझ गए होगे ना ओवरऑल हो क्या रहा है यहाँ पे मामला। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो थोड़ा सा डील के बारे में देखते हैं डिटेल में। ये तो हो गया ओवरऑल जियो पॉलिटिक्स की बात, कौन कौन क्या चाह रहा है, पाकिस्तान को क्या चाहिए, चाइना को क्या चाहिए। चाइना जो है, ईरान में चाइना का भी इन्वेस्टमेंट है, ये भी ध्यान रखो, ठीक है। ईरान में और पाकिस्तान दोनों में चाइना की हैवी इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो इंडिया जब वहां पे बढ़ेगा, इंडिया का वर्चस्व बढ़ेगा ईरान में और अफगानिस्तान में, तो उससे क्या होगा, चाइना को चिंता होगी। दूसरी चीज, इंडिया जब अफगानिस्तान में मेजर प्लेयर बन जाएगा, ठीक है, जब इंडिया और अफगानिस्तान में ट्रेड रिलेशंस बढ़ जाएंगे। अच्छा चलो इसको हम आगे चल के देखते हैं थोड़ा सा। अभी क्या देखेंगे, ये 2003 में डील शुरू हुई थी, 2016 में पीएम मोदी ने चाबहार दौरा करके वहां पे समझौता किया था, ठीक है। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दिस, इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हसन रूहानी भारत आए थे, ठीक है, और इसमें भूमिका में विस्तार की बात हुई थी। तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड यहाँ पे जो भी कुछ है, यहाँ पे 10 करोड़ डॉलर की वादा किया था, ठीक है, 2000 भारत ने इसके विकास के लिए। तो उसी टाइम से बातचीत चल रही, पर एक्चुअली कुछ प्रोग्रेस बहुत खास हो नहीं पाई थी, राइट। चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर, एक मिनट। हाँ, अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे हम लार्जर पिक्चर लेते हैं। देखो ऑलरेडी हमने देख लिया है, थोड़ा सा मैं आपको ये समझाऊंगा जियो पॉलिटिक्स वाला एंगल। देखो ये है पाकिस्तान, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, ये जो इंडिया, ये चाइना का कॉरिडोर है, लगभग ऐसे ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये जो यहाँ पे है हमारा क्या, यहाँ पे है हमारा चाबहार पोर्ट, राइट। तो यहाँ से हम इसको ऐसे ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, राइट, ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे होते हुए ये अफगानिस्तान में जाएगा रास्ता, रोड जो बन रही है, ये प्रपोज रोड है, ठीक है। और यहाँ से कनेक्ट करते हुए पूरा पूरा सेंट्रल एशिया को हम कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी जो एक कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी है, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो जान लो और सर्च कर लो इसको, क्या है, कनेक्ट सेंट्रल एशिया। ये हमारी पॉलिसी है, सीसीए, आप शॉर्ट में क्या बोल सकते हो, सीसीए, सीसीए, करेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी। तो इस डील के बाद क्या होगा, जब इंडिया यहाँ पे पोर्ट बना लेगी बढ़िया से, ठीक, यहाँ से ऐसे कनेक्ट करेंगे हम इधर से,
यहाँ पे रीच कर लेंगे, यहाँ से होते हुए वी कैन रीच इवन दिस एरिया, ठीक है। तो यूरोप और सेंट्रल एशिया को दोनों को हम कवर कर सकते हैं। तो जो हमारी कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी है उसको क्या होगा, फिल्क मिलेगा, और हमारा ट्रेड रिलेशन सेंट्रल एशिया के साथ बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे चाइना इवन सेंट्रल एशिया में बहुत मेजर प्लेयर है, और उससे हम compete करने की बेहतर स्थिति में आ जाएंगे। तो एक तो ये हो गया। ओके। दूसरा चीज क्या है, अब देखो अभी जो मेजर ट्रेड होता है इंडिया का, जैसे ये मुंबई पोर्ट है, आपको पता होगा यहाँ से क्या होता है, ट्रेड रूट्स इधर जाते हैं, पर्शियन गल्फ, रेड सी होते हुए, सुएज कनाल से होते हुए ये जाते हैं, मेडिटेरेनियन होते हुए इस एरिया में रीच करते हैं, राइट। तो ये रास्ता जो है काफी लंबा है, बजाय कि अगर हम इसकी बजाय अगर हम इस रास्ते को अपनाएं, ठीक है, क्या करें हम यहाँ पे, यहाँ आ जाएं ऐसे, ठीक है। ये सॉरी, पर्शियन गल्फ एक्चुअली यहाँ पे है, राइट, वो गलत मैंने बोल दिया था। तो यहाँ पे पर्शियन गल्फ से होते हुए अगर हम ईरान आए, ईरान से अफगान होते हुए यहाँ निकल जाए, ऐसे मूव कर जाए, तो दिस इज गोइंग टू कवर मोर कंट्रीज एंड द पाथ इज ऑल्सो गोइंग टू बी स्मॉलर। इससे इंडिया को बेनिफिट मिलेगा, टाइम सेविंग्स होगी, कॉस्ट सेविंग होगी, और रीच जो है बढ़ जाएगी इंडिया की, और इवन ईरान और अफगानिस्तान दोनों की जो है बेहतरी हो जाएगी इससे, राइट। चलो, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये ऑलरेडी वी हैव कवर्ड, यहाँ पे जो धमकी दी है दैट इज द इंग्लिश वर्जन ऑफ इट, हिंदी वाली वी ऑलरेडी हैव कवर्ड, तो देयर इज नथिंग न्यू। नेक्स्ट सी, देखो 10 साल के लिए डील साइन हुई है, ये पता है, और इसको बेनिफिट कहाँ कहाँ से मिलेगी ये देख लेते हैं हम। ओके, लेट्स सी द बेनिफिट। तो देखो, बेनिफिट कहाँ से मिल रही है, 5 ट्रिलियन, इंडिया का जो है $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी का सपना है, राइट। और इस पोर्ट से भारत ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया, यूरोप, इस सभी के साथ सीधे व्यापार कर पाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या है, ये बहुत ही बड़ी डील है, और इट इज अ काइंड ऑफ अ रेवोल्यूशनरी डील। तो अगर इंडिया पोर्ट का डेवलपमेंट सही से कर पाता है, हर चीज लागू कर पाता है सही से, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इंडिया को, राइट। चलो, अगला देखते हैं हम लोग, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। तो देखो, 10 साल के लिए अधिकार मिला है, यहाँ पे कोई खास नहीं है, लेट अस मूव। अब देखो थोड़ा सा हम लोग ये, दिस इज मोर सुटेबल फॉर स्टूडेंट्स ऑफ यूपीएससी, ठीक है। तो जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस पे जो है फोकस कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज इफ यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन, देख तो हर कोई सकता है, ओके। तो आई वुड रिकमेंड कि आप देखो पूरा, बहुत ही बढ़िया अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो लेट अस बिगिन। अब देखो, यहाँ पे ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, बहुत ही तेजी से हम लोग इसको कवर करेंगे, ज्यादातर चीजें हमने कवर कर ली ऑलरेडी, राइट। तो देखो, स्टार्टिंग कहाँ पे हुई थी, 2003 में, ठीक है। पर्शियन गल्फ एक्सेस कहाँ से, अफगानिस्तान, पर्शियन, सेंट्रल एशिया, यूरोप, इसको मिलेगा, ठीक है। ईरान, इंडिया और अफगानिस्तान में डील 2016 में साइन हो गई थी, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया क्या लिया, देखो बायलेटरल ट्रेड बढ़ेगा इसका, किसके साथ, अफगानिस्तान, ईरान दोनों के साथ। चाइनीज को compete कर सकते हैं कहाँ पे, अफगानिस्तान और ईरान दोनों जगह में। इवन सेंट्रल एशिया और यूरोप में भी compete कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज भी ध्यान रखना है हमें कि कहाँ कहाँ इंडिया को बेनिफिट मिलने वाला है, राइट। अगला देखो। हाँ, तो पाकिस्तान को हम बाईपास करके सीधे कहाँ पहुंच जाएंगे, अपने ईरान के पास। हमारा देखो, ये चीज रिमेम्बर करना, हिस्टोरिकली वी वर कनेक्टेड टू ईरान, पर्शिया के साथ हमारा बढ़िया रिलेशन था, मौर्यन टाइम्स में, इवन गुप्ता टाइम्स में बहुत सारे ट्रेड होते थे, राइट। तो बीच में क्या हुआ, जब पाकिस्तान पार्टीशन हो गया उसके बाद ये जो रास्ते थे एक्चुअली, जो कल्चरल एंड ट्रेडिशनल रूट्स थे उन पे बैन लग गया, राइट। अब चाह बाहर से क्या होगा, अफगानिस्तान को ईरान के जरिए कनेक्ट कर देंगे हम, और इससे क्या होगा, काउंटर कर सकते हैं हम पाकिस्तान को, ठीक है। और अब देखो पाकिस्तान अभी क्या करता है ना, अफगानिस्तान का एडवांटेज लेता है, क्यों, क्योंकि पाकिस्तान एक्चुअली फायदा उठाता है किसका, ज्योग्राफी का। जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान क्या कर सकता है, उसके नॉर्थ पे और इधर ईस्ट पे जो है पहाड़ है, तो उधर से रास्ते हैं नहीं बहुत ज्यादा एक्सेस के। और इंडिया के साथ एक्चुअली इंडिया मेजर पार्टनर है अफगानिस्तान का, और पाकिस्तान जो है इंडिया को ट्रेड नहीं करने देता, अफगानिस्तान और इंडिया को दोनों को। तो इस हिसाब से क्या है, फायदा उठा रहा है उसका। तो ये भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, राइट। अगला देखो। अब देखो ईरान को क्या फायदा, अच्छा हाँ, सीपीईसी वाली बात भी हमने कर ली थी, कि जो सीपीईसी है उसका अल्टरनेटिव मिल जाएगा एक तरह से। और इंडिया सेंट्रल एशिया और आईएनएसटीसी कॉरिडोर के थ्रू यूरोप और सेंट्रल एशिया दोनों को कवर कर सकता है। ईरान को क्या मिलेगा, ईरान के लिए क्या होगा, इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट, हर चीज आएगी। और उसका एक मकरान रीजन है ईरान का जो कि डेवलप नहीं है, तो ये मकरान रीजन भी क्या होगा, डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, रिड्यूस ईरान शिपमेंट्स, यूएई फॉर लार्जर शिपमेंट्स। तो देखो, जो ईरान है उसके पास बहुत बड़े पोर्ट नहीं है, ईरान के पास क्या है, इट डजेंट हैव लार्ज पोर्ट और डीप पोर्ट्स। तो बढ़िया, बड़ी बड़ी शिप्स आने के लिए क्या चाहिए, वी शुड हैव डीप पोर्ट्स,
ठीक है, कि जो बड़ी शिप्स होंगी उनकी डेप्थ भी पानी में ज्यादा होगी, तो जब तक डीप पोर्ट्स नहीं होंगे तब तक बड़ी शिप्स नहीं आ सकती हैं। तो जो हमारा ये चाबहार पोर्ट होगा ये क्या होगा, इट विल बी अ वेरी डीप पोर्ट। तो इससे क्या होगा, बड़ी बड़ी शिप्स आके चाबहार पोर्ट पे लैंड करेंगी, उसकी वजह से क्या होगा, जो उसकी डिपेंडेंसी है यूएई पे लार्ज शिपमेंट्स के लिए वो खत्म हो जाएगी। दूसरा है हॉर्मोज पॉइंट्स, ये है चोक पॉइंट, ठीक है। तो आप इसको देख लेना, चोक पॉइंट्स क्या होते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इज अ चोक पॉइंट। तो ये जो चाबहार पोर्ट है ये एक्चुअली इस चोक पॉइंट के बाहर है, तो कभी भी लड़ाई होगी तो कभी भी ऐसा दिक्कत नहीं आने वाली कि कोई जो है इस चोक पॉइंट को ब्लॉक कर दे और हमारा जो रूट्स हैं ट्रेड वाले वो बाधित हो जाए, राइट। तो इससे क्या होता है, इकोनॉमी पे असर पड़ता है, नेगेटिव असर पड़ता है। तो इसलिए भी ये बेनिफिशियल है क्योंकि ये इट इज आउट ऑफ चोक पॉइंट, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ चाबहार पोर्ट क्या होगा, हेल्प नलीफाई अ पार्ट ऑफ यूएस सैंक्शंस ऑफ ईरान, ठीक है। वही बात जो हमने बात किया था ना, कि यूएस ने सैंक्शंस ईरान पे लगाई हुई हैं पहले से ही। तो अगर ये चाबहार पोर्ट डील हो जाएगी तो इंडिया की तरफ से इन्वेस्टमेंट जाएंगे, इकोनॉमी बूस्ट होगी और ईरान का हेल्प हो जाएगा एक तरीके से। और इसीलिए जो है यूएसए इंडिया को धमकी दे रहा है कि इस डील के साथ आगे मत बढ़ो। दिस इज द मेन रीजन, ओके। और फ्री ट्रेड जोन बनेगा तो उसकी वजह से भी क्या होगा, बेनिफिट होगा ईरान को, राइट। अगला देखते हैं हम लोग, अब अफगानिस्तान को क्या बेनिफिट होगा, लेट अस क्विकली सी। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, इसमें कुछ है ज्यादा नया नहीं है। डिपेंडेंसी पाकिस्तान पे खत्म हो जाएगी, ठीक है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी इसलिए। ठीक है, तालिबान जो है अभी पाकिस्तान में क्या है, तालिबान का राज है। अगर ऐसा हुआ कि इंडिया जो है तालिबान के साथ रिलेशंस बेटर हो जाते हैं, अगर देखो पोर्ट डील साइन होगी और ईरान से होकर इंडिया का ट्रेड अफगानिस्तान में जाएगा तो क्या होगा, डेफिनेटली व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि बूस्ट होगा ट्रेड, राइट। तो बूस्ट होगा तो इंडिया के साथ हो सकता है तालिबान के रिलेशंस भी बढ़ जाएं, और जो उसकी लेजिटिमेसी है, अगर अफगान इकोनॉमी जो है बेटर करने लगेगी, ठीक है, इकोनॉमी अगर अफगानिस्तान की बेटर हो जाएगी और पॉलिटिकल सिचुएशन इंप्रूव करेगी तो लेजिटिमेसी क्या होगी, तालिबान गवर्नमेंट की हो सकता है सुधर जाए, इवन इन इंटरनेशनल एरिया ऑल्सो। ठीक है, एक चाबहार जहेदान और सरखस रेलवे लाइन है जो कि कनेक्ट करेगी इसको, इंडिया को अफगानिस्तान से अप टू कहाँ तक, सेंट्रल एशिया से। हमने बात किया था ना आपको आईएनएसटीसी कॉरिडोर की, ये देखो हमने ऑलरेडी इसको डील कर लिया है अपने बातों में। देखो ये एक एशिया करके ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, यूरोप कॉकेशियन एशिया। तो अब बेनिफिट देख लो, कहाँ कनेक्ट हो जाएगा, सेंट्रल एशिया और यूरोप, किसके थ्रू, ट्रेसिया और इंस्टेक कॉरिडोर के थ्रू। रीजनल इंटीग्रेशन भी होगा, ठीक है, क्योंकि एशिया जो है कनेक्ट हो जाएगी इसके साथ, सेंट्रल एशिया के साथ, तो सेंट्रल एशिया रीजन जो है बूस्ट हो जाएगी। इसके अलावा वेस्ट एशिया रीजन भी इंटीग्रेट हो जाएगी, ठीक है। जब भी ट्रेड कॉरिडोर्स बनते हैं तो इंटीग्रेशन बूस्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ा होगा, रीजनलिज्म एक टर्म होता है। और जो पॉलिटिक्स के नॉर्मल स्टूडेंट्स, आप ये जान लो कि कोई भी रीजन जब एक साथ जुड़ जाती है ना, वेब थ्रू जाल बिछ जाता है रोड और नेटवर्क का, इकोनॉमी का, कम्युनिकेशन का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक तरह से रीजनलिज्म या रीजनल इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो ये भी चीज होगी, ठीक है। और ये जो सेंट्रल एशिया रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन केरेक है वो भी क्या होगा, बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। ट्रांजिट हब बनेगा के लिए। तो ओवरऑल ये सब बेनिफिट्स हैं। अच्छा, ये जो तीन स्लाइड्स हैं लास्ट वाली, दीज आर मोर बेनिफिशियल फॉर यूपीएससी मेंस स्टूडेंट्स और जो भी स्टेट पीएससी लिख रहे हैं उनके लिए ज्यादा जरूरी है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली पॉइंट्स उठा के अपने एग्जाम के मेंस पेपर में लिख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ओवरऑल वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स, इसमें अब कुछ बचा नहीं है। हर चीज जो इस डील से संबंधित थी, जियो पॉलिटिक्स, एवरीथिंग, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, इंडिया को कैसे बेनिफिट होगा, हर चीज हमने डील कर लिया है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो, जो भी आपके दोस्त लोग तैयारी कर रहे हैं मेंस की उनको वीडियो शेयर करो, बोलो चैनल को ज्वाइन करें। हमारे टेलीग्राम लिंक दे रहेगी उसको भी ज्वाइन करो, ठीक है। और स्टे अपडेटेड, हमारे अब रेगुलरली जो है आईआर और फॉरेन पॉलिसी के आते रहेंगे वीडियोस, एंड आई हैव एक्सपर्टाइज इन foreign policy, so I will be giving you very detailed videos in the upcoming lectures. So for this video, this is all it. Jai Hind, bye bye, good night.